सुरों की शहनाइयों ने जज्बातों की बेला को पुरोकर कुछ ऐसे पेशकश लगाई कि हर कोई ढोलक की ताल पर थिरक उठा। चेहरों पर खुशी तो आंखों में नए सपने लिए आज शाहों के घराने में डोली उठी थी। दुल्हन को निकाह के जोड़े में अपने संग लिए ढोल ताशों की आवाज आज पूरे आगरे में सुनाई दे रही थी। पूरा आगरा आज शहनाइयों की आवाज और पैसों के खुमार में डूब चुका था। हजारों की तादाद में जमा हुई भीड़ बारात के स्वागत के इंतजार में अपनी पलकें बिछाए खड़ी थी। आगरा का सबसे ऊंचा और रईस शाह खानदान, जिनके कर्ता धर्ता शाह इकबाल कासिम साहब थे, आज उन्हीं के इकलौते बेटे शाह सिकंदर का निकाह उन्हीं के सबसे अजीज दोस्त सुलेमान खान की इकलौती बेटी सनम खान से हुआ था। पूरे आगरे से लोग सिर्फ सनम खान के दीदार के लिए वहां मौजूद थे, जिनसे से लगभग लड़कियों की आबादी बहुत ज्यादा थी। भला आगरा के जाने माने जहीन शख्सियत के मालिक और लड़कियों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले नवाब शाह सिकंदर की होने वाली हमशिरा को कौन नहीं देखना चाहेगा। भी लड़कियों के चेहरों पर अपनी सबसे कीमती चीज हार जाने का अफसोस साफ दिखाई पड़ रहा था। उन्हीं लड़कियों में शामिल थी खानदान की शहजादियां, जिन्होंने सिकंदर को पाने की हसरत कभी दिल में रखी थी, पर उसके निकाह के साथ ही उनकी हसरतों पर भी खाक गिर गई। सोने की डोली को शाही मुलाजिम ने लाल मखमली कालीन पर आहिस्ता से रखा और अपना सिर झुकाते हुए वहां से दूर हट गए। शाह सिकंदर अपनी घोड़ी पर से उतरते हुए अपनी हमशिरा की डोली के करीब आए। उन्होंने बाहर आने में उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस लम्हा पहली दफा लड़कियों ने सिकंदर को करीब से देखा था, क्योंकि अब तक तो उनका चेहरा फूलों से सजे सेहरे के पीछे कैद था। काली गहरी उसकी आंखें, जिनमें देखने भर से इंसान खो जाए, सख्त और मेहनत से बनाई गई उनकी बॉडी जो उनकी काली शेरवानी में से बखूबी दिख रही थी, दमकता हुआ चेहरा जिस पर नूर जवानी का था या दूल्हा बने पहनी शेरवानी का, अंदाजा लगाना जरा मुश्किल था। सिकंदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोने की अंगूठियों से लबरेज एक बेहद ही सुंदर गोरे हाथ ने उनका हाथ थाम लिया। अपने हाथों में वो मुलायम हाथों को पकड़ उन्होंने सहारा देकर अपनी बीवी, अपनी हमशिरा को बाहर निकलने में मदद की। बेहद सुंदर गुलाबी रंग के निकाह के जोड़े में लिपटी हुई उनकी बेगम, जिनके लिबास पर सोने की महीन और उम्दा कारीगरी की गई थी, पर अफसोस कि सबकी उन्हें देखने की तमन्ना अधूरी ही रह गई, क्योंकि उनके चेहरे पर लंबा घूंघट जो कड़ा हुआ था। बड़ी ही शानो शौकत के साथ शाह सिकंदर और उनकी बेगम शाह सिकंदर सनम का इस्तकबाल शाह घराने में किया गया। कुछ देर बाद शाह विला के सबसे ऊपर वाली छत पर शादी के जश्न में जाम छलक रहे थे। शाह सिकंदर की तरफ से उनके कुछ अजीज दोस्तों के नाम आज का जश्न रखा गया था। अपने नामा का पूरा जान का हिलास खाली किए बिना ही उसे अधूरा रखते हुए सिकंदर ने वहां से रुखसती की तैयार कर ही ली थी कि उसके दोस्त उसे छेड़ते हुए बोले, हम लगता है दूल्हे साहब को बड़ी ही जल्दी है भाभी जाने से मिलने की। उनकी बातों पर सिकंदर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस रात के इंतजार के लिए ना जाने कितनी ही मुशक्कतें की है। मैं इस पहर को रेत की तरह अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकता। तो हम कौन सा आपको रोक रहे हैं जनाब? जाइए भाभी जान सुहाग सेज पर आपका इंतजार कर रही होंगी। उसके दोस्तों ने फिर उसे छेड़ते हुए कहा। सिकंदर भी उनके छेड़ने पर बस मुस्कुराता हुआ वहां से अपने कमरे की तरफ निकल गया। अभी कुछ क्षण पहले उसके चेहरे पर जो हंसी थी, अब वो सख्ती में तब्दील हो चुकी थी। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका और एक बड़े आलिशान दरवाजे के करीब आते ही उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। फूलों की महक से आमाद उसका वो भव्य महलनुमा कमरा, जिसकी हर दीवार, हर कोना कैंडल्स की मध्यम रोशनी से जगमगा रहा था। जमीन पर उसके स्वागत के कप बिखरे फूल और गुलाब की पंखुड़ियों से सजी उसकी सुहाग सेज लेटी हुई उसकी दुल्हन। सिकंदर ये सब देखकर बड़े ही हक के साथ अंदर कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की कुंडी लगा दी और सीधा सेज के पास आकर खड़ा हो गया। सिकंदर ने पल भर अपनी बीवी को बड़े ही हक भरी नजरों से देखा। गुलाबी सुर्ख होंठ, नींद में मशगूल आंखें, कोमल नाजुक उसके जिस्म की काया, लंबे केश जो जुड़े की कैद से बिखरकर पूरे बिस्तर पर अपनी जगह अख्तियार कर चुके थे। सिकंदर की नजरें सनम के होठों से नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसके दिल ने एक लम्हा और रुकने की उसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सिकंदर सुहाग सेज पर बैठ गया। उसने अपनी बीवी का पूरे हक से हाथ थाम लिया। सोचा नहीं था कि सोते हुए भी कोई इतना हसीन लग सकता है। सिकंदर अपनी आकर्षण से भरी आवाज में कहता है, कम ऑन सनम, इस रात का और इस बिस्तर पर तुम्हारी मौजूदगी का बहुत इंतजार किया है। अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो, मैं सह नहीं सकूं।